हरे कृष्णा। राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार पे हर जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आ गई है वीडियो राधा अष्टमी को लेकर और शुरू करते हैं। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट और जो से करना, और पसंद तो आएगी श्री जी की है तो राधा अष्टमी का व्रत 2025 चल रहा है अभी और 31 अगस्त को है। अब कई लोगों को है कि हम व्रत कैसे करें, कैसे मनाएं राधा अष्टमी। देखो, इसके व्रत कई लोग दो तरह से रखते हैं। पहला व्रत होता है, पहले अगर आप रखना चाह रहे हैं, देखो मैं नहीं रखती हूँ, कभी भी मैंने नहीं रखा, इसलिए मैं नहीं रखती हूँ। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये व्रत या तो उससे मुश्किल है, जन्माष्टमी से भी मुश्किल है, या फिर मतलब आधे दिन का, दो तरह से रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? अगर आप जैसे जन्माष्टमी रात के 12 बजे हम व्रत खोल लेते हैं, यानी कि फलाहार ले लेते हैं जन्माष्टमी पे। लेकिन राधा अष्टमी में क्या होता है, क्योंकि राधा जी का जो प्राकट्य उत्सव हुआ था, प्रकट हुई थी राधा रानी रावल में, तब वो सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में हुई थी। यानी 4 बजे उनका अभिषेक होता है बरसाना धाम मंदिर में। सुबह तैयारियां शुरू हो जाती हैं भाई, 3-4 बजे से 2:30 बजे से, आप पूरा रात ही जगह एक तरह से खुला रहता है। तो सुबह 4 बजे श्री जी का अभिषेक होता है बरसाना में। और हमेशा की तरह मैं भी सुबह 4 बजे कराती हूँ, बल्कि 3:30 स्टार्ट कर देती हूँ कराने के लिए। और पूरी रात ही हो जाती जगते हुए मुझे भी। अब पिछली बार मैं लाइव भी आई थी जब 3:30 पौने 4 बजे। तो सुबह प्राकट्य उत्सव हुआ था। तो प्राकट्य जो, मैं तो यही कहूंगी, कोई बात नहीं, आप पूरे साल से होते हो, एक दिन आप स्किप कर सकते हो, एक दिन थोड़ा सा श्री जी के लिए उठ जाओ। तो सुबह 4 बजे उनको पंचामृत अभिषेक कराओ। अष्टमी वाले दिन पंचामृत अभिषेक कराओ श्री जी को। और उसके बाद आप, पहले व्रत की बता दूंगा। व्रत आपको कब रखना है? व्रत रखना है दो तरह से होता है। पहला व्रत ये है कि जैसे कल है राधा अष्टमी, तो आज की सुबह हमें, आज की सुबह से ही हमें ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त तक ये व्रत करना ही करना है। जैसे पंचामृत अभिषेक हो जाएगा उनका, यानी पूरा सुबह चला गया, दोपहर चला गया, शाम चली गई, रात चली गई, अगले दिन जो ब्रह्म मुहूर्त होगा और जब श्री जी का महाअभिषेक होगा, पंचम स्नान होगा, उसके बाद श्रृंगार आरती जो भी आपने करना है, उसके बाद उनके पंचामृत से ही आप अपना व्रत का पारण करेंगे। तो ये हो गया पूरे दिन का व्रत श्री जी का। अब कई लोग दोपहर के 12 बजे तक रखते हैं, आधे दिन का व्रत करते हैं, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मतलब कि उनको स्नान वगैरह होता है, जन्म प्राकट्य होता है, तो दोपहर के 12 बजे तक मतलब कि व्रत रखते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको किस हिसाब से करना है। अब कई लोग बोलते हैं हम सुबह स्नान नहीं कराते, हम तो 12 बजे कराते हैं। देखिए, वो आपकी अपनी इच्छा। आप राधा अष्टमी तो खैर पूरा दिन ही होती है, आपकी अपनी इच्छा। लेकिन अगर असल में अगर आपको पंचामृत स्नान कराना है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कराना होगा। 4 बजे के पास ही आपको, 4 से 5 तो करते करते 6 बजे जाते हैं, श्रृंगार वगैरह करते हैं, लेकिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ही उनको पंचामृत स्नान कराना है। तो ये तो हो गई जानकारी व्रत को लेकर और स्नान को लेकर। और आपको क्या करना है, सुंदर सा सजाना है श्री जी को, बहुत सुंदर सी पोशाक बनानी है। जितनी सामर्थ्य है आप उतना ही करिए। श्री जी और बिहारी जी तो भाव के भूखे हैं, लेकिन हो सके तो आप उनको पोशाक बनाइए, सुंदर सा श्रृंगार कीजिए, सुंदर सा फूल सजाइए, खुशबू कर दीजिए हर जगह। कमल के फूल में श्री जी प्रकट हुई थी, जो भानु जी को मिली थी, तो आप कमल के फूल भी सजा सकते हो, जैसे भाव है आपके वैसे कर सकते हो। फिर उनको जब स्नान वगैरह करा दिया आपने, तो आपको सुबह के टाइम में आप जैसे नॉर्मल भोग सेवा कराते हो वैसे करा सकते हो। उसके बाद आप 56 भोग भी लगा सकते हो, जैसे लड्डू बाबू को लगाए थे, ऐसे ही आप लाडली को भी 56 भोग लगा सकते हो। लेकिन श्री जी का जो फेवरेट भोग बनेगा, जो हमेशा बरसाने में भी बनता है, राधा शिव पे और हर जगह बनता है, दही अरबी, जिसकी रेसिपी मैंने अपने जो चैनल कृष्ण दासी की रसोई पे अपलोड कर रखी है। अब तो मैं उसको कुछ नहीं डालती हूँ क्योंकि तबीयत ऐसी रहती है मेरी, लेकिन पहले मैंने सब कुछ इसमें अपलोड कर रखा है। आप वहाँ पे दही अरबी कैसे बनाएं तो वो आप देख सकते हैं। तो दही अरबी, आप उनको दही अरबी जरूर से भोग लगाएं। अरबी की सब्जी, वैसे दही अरबी होती है मेन, तो अरबी की सब्जी भोग लगाएं। अरबी श्री जी को बहुत प्रिय है। नीला रंग श्री जी को बहुत प्रिय है, अगर हो सके तो नीला रंग बनाएं। लेकिन कई बार हम सोचते हैं राधा अष्टमी में हर बार नीला रंग बनाते हैं, तो कुछ और है, वो आपकी इच्छा, कैसे भी बना सकते हो। तो सुंदर श्रृंगार करना हमने श्री जी का, ठीक है जी। खीर प्रसादी आप हो सके तो जरूर से बनाएं, और नहीं तो अष्टमी है तो हलवा आप जरूर से उनको भोग लगाएं। तो भोग की तो ऊपर, भोग की जो सामग्री है या भोग की जो जितने भी भोग है वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, हम जितना श्री जी को भोग लगाना चाहे। और फिर उसके बाद 12 बजे के बाद आप उनका
जैसे भानु उत्सव होगा, क्योंकि एक होता है जैसे हमारा जन्माष्टमी पे बिहारी जी का रात को जन्म हुआ तो अगले दिन नंदोत्सव होता है, क्योंकि नंदोत्सव मतलब उन्होंने करा था जैसे कि मिठाइयाँ बांटी थी, खिलौने बांटे थे, धन बांटा था, जेवर दे कुछ बांटा था, लेकिन हमारे जितनी सामर्थ्य है हमें उतना करना है। हम 12 बजे के बाद भानु उत्सव मनाएंगे, मैं तो यही कहूँगी। और फिर जितना संभव हो सके, चाहे खेल खिलौने आप बांटिए, जो भी आप टॉफ़ी बांटिए, चॉकलेट बांटिए, केक बांटिए, और सब चीज़ आप इस तरह से खूब भजन गाइए, नाचिए, कूदिए, क्योंकि हमारी लाडली जी प्रकट हुई है। तो आपको इस तरह से पूरा सब करना है, ठीक है। और झूला झुलाना है श्री जी को। और छठी भी मना सकते हो आप श्री जी की, जैसे बिहारी जी की मनाते हैं, जैसे लड्डू बाबू की मनाई थी, ऐसे आप श्री जी की छठे दिन जैसे 31 से लगाओगे तो 31, 1, 2, 3, 4, 5 तारीख की छठी बैठेगी, तो आप छठी भी पूछ सकते हैं जैसे हमने कान्हा जी की पूजी। तो बस इतना सब भी करना है, कुछ नहीं है, बस भाव है, भाव श्री जी के प्रति भाव। तो राधे राधे सभी को ये। और हाँ, एक बात और जो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास लाडली जी नहीं है तो हम कैसे ये उत्सव मनाएंगे। तो चिंता ना करें, अगर लाडली नहीं है, अब लड्डू गोपाल हैं आपके, तो उनको भी श्री जी का रूप दे सकते हो, ऐसे बाल लगा सकते हो, ऐसे सुंदर सा श्रृंगार कर सकते हो आप श्री जी का। तो उनको लाडली समझ के, क्योंकि राधा कृष्ण दो देह एक प्राण है, दोनों में ही समाये हैं। चाहे हम कृष्ण की पूजा करें तो श्री जी की पूजा होगी, श्री जी की करें तो श्री कृष्ण जी की पूजा होगी। तो आप उनको लाडली का स्वरूप दे के भी उनको स्नान, पंचमी स्नान, और ये भाव रखते हुए कि लाडली जी को स्नान करा रहे हैं, तो उनको ही वो अर्पित होगा। तो इस तरह कर सकते हैं। और किसी के पास श्री विग्रह नहीं है, लड्डू भी नहीं है, लाडली भी नहीं है, तो आपको अगर फ़ोटो हो तो आप उनको कच्चे दूध का छींटा मार सकते हैं, गंगा जल का छींटा मार सकते हैं, तिलक वगैरह कर सकते हैं। और जो मिठाइयाँ हैं, सब्जी है जो मैंने बताई, दही अरबी, और इस तरह से आप उनका उत्सव बहुत धूमधाम से मना सकते हैं। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप इस तरह से कर सकते हैं। और हाँ रुको, एक बात तो कहना भूल ही गई। तो आज के दिन यानी राधाष्टमी वाले दिन होते हैं श्री जी के चरणों के दर्शन। साल में एक बार हमारी श्री जी अपने चरण दर्शन, कोमल चरणों के दर्शन कराती है। तो आप उनको सुंदर सुंदर सी पायल पहना सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जैसी आप पायल पहनाना चाहते हैं पायल पहनाइए, चरणों का सुंदर सा श्रृंगार कीजिए, और फिर चरणों के दर्शन भी खुद भी करिए और सबको कराइए। छोटी सी जानकारी जरूर से आपको पसंद आई होगी। राधे राधे।